प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, बता सकते हो आप में से क्या क्या फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं। पहला है कि इजी एंड स्पीड, एडिटिंग फीचर, फॉर्मेटिंग फीचर, स्टोरेज फीचर। हाँ बिल्कुल सही है। हम अपने किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में हम कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं, करंट कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, कंटेंट को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या क्या है इसमें बेसिक जो फीचर्स है, इसमें हम कंटेंट को मतलब मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं, पहले के समय में क्या होता था, कंप्यूटर्स जब नहीं थे या बहुत कम लोग यूज़ करते थे, तब जो है टाइपराइटर यूज़ हुआ करता था। तो टाइपराइटर और ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में क्या कुछ डिफरेंसेस आपको लगता है कि है, बताएंगे कोई। एक टाइपराइटिंग क्या थी मशीन, सर? एक टाइपराइटिंग मशीन और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस हैं। टाइपराइटिंग मशीन तो देखे होगे आप में से कोई ना कोई। टाइप राइटिंग मशीन में एक बार जो गलत हो जाता है उसको फिर से सही नहीं कर पाते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही, मतलब एरर को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट में एरर हो जाता है, ठीक है, तो उस पूरे पेपर को रिमूव करके कंटेंट को रीटाइप किया करना होता है, जबकि वर्ड प्रोसेसर में हम आसानी से एरर्स को या रॉन्ग स्पेलिंग एरर्स को हम आसानी से रिमूव करके और करेक्ट स्पेलिंग को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। टाइप राइटर में हाईलाइटेड होता है सर। नहीं, टाइप राइटिंग में किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग नहीं हो सकता है, ना ही हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ना ही इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ना ही इसको कलर दे सकते हैं। हमेशा ब्लैक एंड वाइट या फिर ब्लैक इंक से प्रिंट होगा या ब्लू इंक से प्रिंट होगा, ठीक है, यानी किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि हम टाइपराइटिंग मशीन्स में मल्टीपल कॉपी अगर बनाना हो तो उसको फिर से जो है नए एक फ्रेश पेज में रीटाइप करना होगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन आपके पास डिफरेंसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म नॉलेज है, जो वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर का जो नाम आया है कहाँ से आया था, इसने आईबीएम कंपनी ने नाम दिया। आईबीएम का नाम सुने हो आप लोग, आईबीएम। नो सर। नहीं, आईबीएम जो है आपका ये आईटी कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम है आईबीएम, ठीक है। ये बहुत तरह का आईटी सॉफ्टवेयर्स बनाती है, बहुत तरह का मोबाइल्स फ़ोन या कंप्यूटर का चिप्स डिज़ाइन करता है, ठीक है। और इसको पहला नाम जो दिया गया था वर्ड प्रोसेसर, वो 1960 में दिया गया था, ठीक है। और बाद में 1971 में, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम जो एक न्यूज़पेपर है यूनाइटेड स्टेट्स का, न्यूयॉर्क टाइम, उसमें इसका नाम जो है वॉज वर्ड दिया गया था, ठीक है, नाम चेंज करके दिया गया था वॉज वर्ड, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1960 में। अब क्वेश्चन है कि कुछ आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स के नाम बता सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो एनी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स नाम। तो वर्ड प्रोसेसर्स में क्या क्या आ गया आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस राइटर, वर्ड पैड, ठीक है, वर्ड स्टार, और भी बहुत सारे हैं। चलिए
यहाँ पर एक पैराग्राफ है, कहता है इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इट इज पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट, मेक मल्टीपल कॉपीज विथ माइनर चेंजेस, but it has a limitation of very small size screen display the contents. This screen can view only one or two lines. ठीक है, कह रहा है जो टाइपराइटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स अलग होता है, ठीक है, और एक मैनुअल टाइपराइटर अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जो होते हैं, अगर उसमें किसी तरह का आपको चेंजेस करना है, ठीक है, माइनर चेंजेस पॉसिबल है, मेजर चेंजेस पॉसिबल नहीं, मतलब छोटी गलतियां जो है वो आप सुधार सकते हो उसी टाइम, बाद में नहीं, जब गलती हो उसी टाइम सुधारा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बाद में अगर आप गलती पकड़ते हो तो उसको आपको नहीं सुधार सकते, ठीक है। जब हम टाइप करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से, तो इसमें जो है एट अ टाइम किसी किसी में एक लाइन दिखता है और किसी किसी में दो लाइन दिखते हैं, मतलब टाइप कर रहे सिर्फ वही लाइन दिखेगा, या फिर लाइन चेंज कर रहे तो पहला और दूसरा दो लाइन दिखेगा, ठीक है। 1970s में जब सॉफ्टवेयर्स का आउटकम हुआ और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसमें क्या क्या फीचर्स था, नेविगेशन का फीचर्स था, मतलब हम डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी जंप कर सकते थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, और उस समय जो है माउस का यूज़ नहीं होता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज इस्तेमाल होता था। एडिटिंग किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है और प्रिंटिंग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म है WYSIWYG, वट यू सी इज वट यू गेट, ये रिलेटेड है प्रिंटिंग का, मतलब जैसा हम टाइप करेंगे या जैसा डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिंट भी सेम टू सेम निकलता है, ठीक है। चलिए, सम फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर आर गिवन बिलो। क्या क्या फीचर्स है? पहला है हम क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने का मतलब क्या हो गया कि हम इसको जो है मान लेते हैं कि इसको हम कहीं पे एरर हुआ है, ठीक है, तो उसको एरर को हम रिकवर कर सकते हैं। मान लेते हैं डॉक्यूमेंट को हम 5 बार सेव किए हैं, तो पांचों बार में हम क्या क्या मॉडिफाई किए हैं वो हमको दिखेगा, उसको रिट्रीव कहते हैं, वर्जन हिस्ट्री ऑप्शन में दिखता है। दूसरा है हम लोग टेक्स्ट को कहीं पे भी एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दे देता है आपको, ठीक है। मूव मतलब हो गया कट एंड पेस्ट, और कॉपी मीन्स हो गया कॉपी एंड पेस्ट। फिर है इसमें हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को चेक किया जा सकता है, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, टेबल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब मान लेते हैं कि दो मेरे पास अलग अलग डॉक्यूमेंट है, तो दोनों डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम एक बना सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, और प्रिंट कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्टेड पोर्शन को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे सर आपको चैट में लिखे हैं उसका मतलब सर? क्या है? क्या क्या चैट में ये लिखे हैं सर, उसका मतलब बताइए। सब वर्ड से ही पूछा जाएगा, तो दोनों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मतलब दो दो एप्लीकेशन एट अ टाइम हम लोग इस पर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा है रिपोर्ट प्रिपरेशन का, ये सब हमको नहीं पढ़ना है। नॉर्मली हमको क्या करना है,
फाइल क्रिएशन कैसे करते हैं वो पता है आपको? यस सर। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। फाइल को सेव कैसे करेंगे? कंट्रोल एस से। फाइल को ओपन करने का, फाइल को प्रिंट करने का, ये सब आप जानते हो। तो ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जानता है